खाना भी बनता है और यहाँ पर कोई रहता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर नज़र डालेंगे तो किस प्रकार से 900 बरस पुराना यह किला आज भी गवाही देता है कि यहाँ पर वाले हैं। चलते हैं यहाँ से जाएंगे और भी आइए जल्दी से यहाँ से हम वह चीज़ भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक ऐसी सुरंग है जहाँ पर जिसके अंदर मंदिर बना हुआ है और मंदिर में कोई देवी मतलब माँ को जन्म भयो वाला को धरती धरती अड़ाई। हाँ, ऐसे भी है वो 4 बजे से पहले ना कोई भी आए उसे तो वो हमेशा गीला मिलता है, ऐसे मिलता है जैसे कि उस पर कोई स्नान कर गया हो 4 बजे। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल महोबा के रहस्य में। दरअसल दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर आज भी बुंदेलखंड में दावा किया जाता है कि आला इस किले के अंदर आते हैं। इसलिए ये मामा माहिल द्वारा बनवाया गया यह किला 12वीं सदी का यह किला बना हुआ है, जिसका रहस्य आज मैं दिखाने वाला हूं। यह महोबा से 15 किलोमीटर दूरी एक छोटा सा गांव पड़ता है सालट। वहीं पर क्यों माना जाता है कि यह आला उदल का किला है, क्योंकि इस जंगल को आप लोग देख ही सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये सालट गांव का इतना फेमस जंगल माना जाता था उस समय पे कि यहाँ पर आला उदल शिकार करने के लिए आया करते थे। और यहाँ पर आया करते थे तो उन्हें शाम हो जाती थी या कुछ हो जाता था। महल द्वारा बनवाया गया किला मतलब यहाँ पर फिर रहने लगे, तो इसलिए यह आला उदल का किला माना जाता है। आला क्योंकि अमर थे, क्योंकि उन्हें माँ शारदे का वरदान भी था, तो माँ शारदे ने उन्हें वरदान दिया था, तो अमर थे, तो आज भी अमर हैं। इसलिए कहा जाता है, यही सालट के लोगों द्वारा सुनने को मिला है और पूरे बुंदेलखंड में सभी लोग जानते ही। बाद में इनका इतिहास भी बताएंगे, उन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, किस प्रकार से लड़ाई लड़ी वो भी बताएंगे, और किस प्रकार से कैसी अवस्था में आज जर्जर हो रहा है, किस प्रकार से बना हुआ है यह आला उदल का किला, ये सब दिखाएंगे। पहले चलते हैं, पहले इस किले को घुमा देते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। देख सकते हैं हम धीरे धीरे उस किले में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिन में भी आने से लोग डरते हैं, रात की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो। इस किला क्योंकि यहाँ पर चारों ओर भी आप नज़र घुमाएंगे तो कहीं पर दूर दूर से कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि सुनसान एरिया है यहाँ पर जाने से इसलिए डरते हैं लोग, क्योंकि कहा जाता है कि आला मतलब आज भी आते हैं और यहाँ पर आज भी उनके कुछ जिंदा सबूत आपको देखने को मिलेंगे। आपने किले देखे होंगे और आला का यह किला आपने नहीं देखा होगा। चलते हैं दोस्तों, तो वहीं मेन गेट से मिलते हैं। ये दोस्तों, तो हम मेन गेट के यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर किला का इतिहास भी लिखा हुआ है कि यह सालट गांव का प्राचीन किला। यहाँ पर उनके जो घोड़े हुआ करते थे वो भी निकल जाते थे और यहाँ पर एक केवल सेना तैनात रहा करती थी, इसलिए यह चबूतरे बनाए गए हैं। जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले दरवाज़ा हुआ करता था, जो आपको आज भी देखने को मिलेंगे कि कुंदे लगे रहते थे और यहाँ पर कुंदे लगे थे। तो यहाँ से जैसे ही अंदर आएंगे तो आज की अवस्था में देखेंगे तो किस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ी नज़र डालेंगे तो यहाँ पर उनका अस्तबल हुआ करता था, मतलब कि जहाँ पर घोड़े हाथी सभी रुका करते थे वह बना हुआ है। और आज के इस अवस्था में है कि सभी पूरा मैदान भी जर्जर हो रहा है, सभी में पेड़ पौधे उग आए हैं। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपने अभी तो यह दरवाज़ा भर देखा है, अभी हम वह चीज़ भी दिखाएंगे किस प्रकार से उनकी गुफा बनी हुई है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर महोबा तक गई है। वह सुरंग में बताया जाता है कि बहुत सी बेशुमार धन दौलत आज भी रखी हुई है। वह सुरंग 15 किलोमीटर दूर गई है, वह भी दिखाएंगे और किस प्रकार से बना हुआ है यह भी दिखाएंगे। कहाँ से देखिए, बहुत ही देख देख के जाना पड़ता है किस प्रकार से जर्जर हो रहा है। इतने
बड़े बड़े पेड़ पौधे उग आए हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ऑडियंस के लिए ऐसे एक क्या अनेक किले जाएंगे। और देखिए जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर आला आया करते थे, तो यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पर नज़र डालेंगे तो किस प्रकार से बनी हुई है ये। देखिए यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि उस समय से आज भी जब वो यहाँ पर रुका करते थे तो आज भी बनी हुई हैं कि यहाँ पर आज जिंदा सबूत मिलते हैं कि यहाँ पर खाना भी बनता है और यहाँ पर कोई रहता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर नज़र डालेंगे तो किस प्रकार से 900 बरस पुराना यह किला आज भी गवाही देता है कि यहाँ पर कोई रहता है। और देखिए यह मामा माहिल द्वारा तालाब भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ करता था पहले, यहाँ पर उनका मीटिंग हुआ करती थी कि आज आपको कहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए जाना है। यहाँ पर वो अपने यहाँ पर आला रहा करते थे, क्योंकि राजा परमाल के सैनिक आला यहाँ पर रहा करते थे, तो यहाँ पर मीटिंग की युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। और भी हम दिखाएंगे, चलते हैं अब धीरे धीरे वहाँ पर जहाँ पर कोई नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ से भी आएंगे तो कैसे ही आइए आइए कैमरामैन जल्दी जल्दी, यहाँ से आएंगे तो अब हम यहाँ से भी आपको सामने का नज़ारा देखने को मिल जाएगा जो तालाब बना हुआ है। और यहाँ पर आएंगे, चलिए यहाँ धीरे धीरे ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता है, फिर भी हम आपकी लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आला आया करते थे और आज किस अवस्था में है। अब हम वह चीज दिखाने वाले हैं जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कहा जाता है कि महोबा में खुलती है यह सुरंग। यह जो आला ने बनवाई थी, यहाँ से गुप्त रास्ते होते हुए वो चले जाते हैं, यहाँ से बहुत दूर 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 तक गई है। और कहा जाता है कि इस सुरंग में आज भी बेशुमार धन दौलत पाई जाती है। और इसी रास्ते के होते हुए आला अपनी कुल देवी लो जाते थे और उनकी पूजा किया करते थे और महोबा भी जाते थे। यहाँ पर आते थे तो इसे 12 द्वारी भी कहा जाता था। यहाँ पर 12 सैनिक तैनात रहा करते थे कि इस किले पर मतलब यहाँ पर कोई ना आ सके। और भी बहुत सा बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है और हम दिखाने ही वाले हैं। चलते हैं यहाँ से जाएंगे और भी आइए जल्दी से यहाँ से हम वह चीज भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक ऐसी सुरंग है जहाँ पर जिसके अंदर मंदिर बना हुआ है और मंदिर में कुल देवी मतलब माँ शारदे की मंदिर बना हुआ है, वह भी दिखाएंगे, उसका भी अलग इतिहास है। और कहा जाता है कि जाको जन्म भयो आला को धरती धरती अड़ाई। हाँ, ऐसे वीर योद्धा आला थे कि जिसका जन्म होते ही धरती को भी अपना सिर झुकाना पड़ा था कि 2.5 हाथ धरती धस चुकी थी। और भी मतलब इनकी कहावतें तो बहुत हैं जो बुंदेलखंड में विशेष तौर पे गाई जाती हैं, वो आगे बताएंगे और इनका इतिहास भी बताएंगे। पहले किले को घुमा देते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। आइए चलते हैं यहाँ से, हमें देखिए किस प्रकार से जय जय हो रहा है यह किला, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा और कभी भी टूट सकता है, इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ की सीढ़ियाँ तो टूट रही हैं और कितने झाड़ जंगल हो चुके हैं। आइए जैसे ही हम सबसे ऊपरी भाग पर आते हैं तो यहाँ पर हमें छत मिल जाती है और यहाँ से पूरा जंगल देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और भी दिखाएंगे पूरा, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है इसलिए यहाँ पर सभी छत भी टूटने ही वाली है, कुछ तो जर्जर हो रहा है। यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ से आते हैं, यहाँ से बहुत डर डर के भी जाना पड़ता है क्योंकि बहुत पतली पतली रास्ते हो गई है, छत तो टूट चुकी है। यहाँ से भी एक रूम हुआ करता था जहाँ पर आज देखते हैं तो इस समय पर सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं और कुछ इस प्रकार से बिखरी पड़ी हुई हैं।
देखिए पूरा किला एकदम जर्जर हो रहा है। और यहाँ से देखिए कितने बड़े बड़े 900 बरस से टिका हुआ है यह किला। कितने बड़े बड़े झाड़ जंगले पेड़ पौधे आए हैं और यहाँ की छतें भी टूट चुकी हैं और सभी मतलब जर्जर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा किस प्रकार से बना हुआ है। और वह गुफा भी दिखाएंगे कि जहाँ पर से आला आज भी गुजरते हैं इस किले पे आने के लिए। यहाँ से आएंगे तो थोड़ा नज़र डालेंगे वहाँ पर कि जहाँ पर मतलब आला आज भी आते हैं। वहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, वहाँ पर बहुत बड़ी सुरंग है। उस सुरंग के अंदर आज भी कहा जाता है कि आला इस किले में आते हैं उस सुरंग से निकलकर। और उस सुरंग के अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है और भी उसमें तालाब भी है। ऐसा कहा जाता है पहाड़ पूरा मतलब खोखला है और उसके अंदर तालाब भी है और मतलब मंदिर भी बना हुआ है। क्योंकि ये ऐसा हम लोग नहीं कहते। इसी सालट गांव से एक लड़का एक बार गया था वहाँ पर, तो वहाँ से लौट के वापसी नहीं आया। और कुछ बुजुर्गों द्वारा सुनने को मिला है कि उसमें मंदिर भी है और तालाब भी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, वह भी हम वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे। और चलते हैं और भी दिखाएंगे किस प्रकार से बिखरा पड़ा हुआ है यह किला। देखिए यहाँ से हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी कुछ और किले, क्योंकि यह 4 मंजिला था लेकिन अभी हमें 3 मंजिल देखने को मिले हैं। नीचे के भाग में देखेंगे कि है क्या, आखिर क्या है इसके जाते हैं वो जिंदा सबूत के आज भी आते हैं आला यहाँ पर, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि आला अमर हैं। आइए चलते हैं और वह चीज़ भी दिखाते हैं कि कहाँ पर मिलते हैं और ऐसा क्यों कहा जाता है। और यही गांव के लोगों द्वारा भी पूछेंगे थोड़ा अभी कि किस प्रकार से और कहाँ हैं। आइए आते हैं तो यहाँ से अब हम वह चीज़ दिखाने वाले हैं जहाँ पर मतलब आज भी पाए जाते हैं कि कैसे पर एक मतलब उनका सीक्रेट कक्ष हुआ करता था, वो बना हुआ है। और इतने झाड़ जंगले मतलब इतने पेड़ पौधे होने के कारण हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और भी अद्भुत चीज़ दिखाएंगे, वो वहाँ पर लेकर चलते हैं। यहाँ से जाना पड़ता है और यहाँ पर भी बहुत ही खतरनाक किला बना हुआ है। चारों ओर देख देख कर जाना पड़ता है कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से सीढ़ियाँ तो टूटी हुई हैं, हिल रहा है मतलब इतना टूट चुका है। आ चुके हैं ऊपर। और यहाँ पर भी बना हुआ है एक सीक्रेट कक्ष, वह दिखाने वाले हैं जहाँ आला रहा करते थे। देखिए यहाँ से आपको नज़र देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर एक सीक्रेट कक्ष हुआ करता था और वहाँ पर टूटी है छत ना कट कभी भी टूट सकती है, चौमासे का टाइम है। और यहाँ नज़र डालेंगे तो पूरे किले में इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे उग आए हैं। हर किले के लिए कोई सुरक्षा होती है लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पा रहा है कि ऐसे 2 वीर योद्धा आला और उदल का किला पे कोई सुरक्षा भी नहीं है और कोई इसकी देख रेख नहीं होती है, कोई साफ सफाई कुछ भी नहीं होता है। और यहीं पर कुछ गांव से घूमने के लिए व्यक्ति आए हुए थे, उनसे हम पूछेंगे कि मतलब इनके क्या जानते हो इस आला और उदल के बारे में। लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनको ज़्यादा वहीं की जानकारी होती है कि यहाँ पर आला उदल रहे थे, वो सब विजिट करवाएंगे। भाई आपका शुभ नाम क्या है? जय हिंद। आप कहाँ से हो? यहीं से प्रॉपर सालट से। हाँ। आप इस किले के बारे में जानते हो कि? हाँ, जानते हैं। किसका किला है ये आला उदल का है। हमारे दादा परदादा बताते रहते हैं तो उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे कौन कौन रहते थे, क्या करते थे। तो हमारी ऑडियंस के लिए आप इस किले को विजिट करवा सकते हैं, कहाँ पर क्या था। चलिए तो चलते हैं। आज हमें
हमारे भाई बताएंगे जो स्थानीय मतलब यहीं सालट के हैं, वो बताएंगे किस प्रकार से कहाँ पर आला उदल रहे हैं और मतलब आज भी आला उदल की वो यादें जुड़ी हुई हैं कि कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कहाँ पर किस लिए यहाँ पर आला उदल आया करते थे, कि मतलब यहाँ क्या किया करते थे। यहाँ पे शिकार वगैरह करते थे वो, जैसे शिकार खेलने आते थे तो यहाँ पे रुकते थे रात को। यहाँ पे घोड़े वोड़े बांधने के लिए सब व्यवस्था है उनकी। यहाँ पे नहाने आने से लेके हर चीज की व्यवस्था है। तो प्रमुख द्वार है। ये किस लिए बनवाया था? ये द्वार किस लिए बनवाया? मतलब इतना बड़ा क्यों बनवाया था? हाँ, इसलिए बनवाया था कि जैसे हाथी वगैरह जो है वो अंदर आ जाए। हाँ, हाँ, हाथी मतलब घोड़े हाथी सभी हाँ, घोड़े, मतलब हाथी इससे एंट्री ले सकें। हाँ, अंदर आ जाए। हाँ, और मतलब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर मतलब इतना बड़ा आंगन क्यों था? इससे जो ये दरवाजे दिख रहे हैं, इन दरवाजों के अंदर ना घोड़े बांध दिए करते थे वो अंदर। मतलब अस्तबल था। हाँ, अस्तबल था, जैसे अंदर बांधे थे बारिश के टाइम पे ना, तो इसके अंदर कर देते उन्हें। हाँ, और यहाँ पर एक क्या बनाए? यहाँ पे रानी या राजा जो भी आता था वो रुकता था यहाँ पे। हाँ, तो चलो ये थोड़ी और भी कुछ इसकी मतलब खूबियाँ सुरंगें वगैरह और कुछ है? यहाँ से जो है इसका पीछे का गेट है, जैसे आगे से कोई हमला बोल देता है तो पीछे से जा सकते हैं। यहाँ से पीछे से निकलने के लिए भी रास्ता है और पीछे भी रसोई घर है, वहाँ पे थे। यहाँ पर पहले घुमाते चलिए और आप बताइए कहाँ पर मतलब क्या है यहाँ। तो यहाँ से चलेंगे अपन, फिर चलेंगे मेन जगह पे जहाँ राजा रुकते थे। हाँ, और मतलब बुंदेलखंड में यह भी दावा किया जाता है कि आला आज भी है इस किले के अंदर देखने के लिए, क्योंकि उनका घर था तो आला उदल शायद हो सकते हैं आते हैं। हाँ, शायद हो सकता है। हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं है कि यहाँ पे आज भी आते हैं हमने ये नहीं सुना किसी से। लेकिन हाँ, जो हमारे दादा थे, पिताजी के पिताजी थे, वो बताते थे हमको कि यहाँ पे राजा महाराजा आते थे और वो यहाँ पे शिकार करने के लिए आते रहते थे। शिकार करने के लिए आते थे, लेकिन मतलब आला तो अमर थे ना। हाँ, तो अब ये पता नहीं है हमें। माँ शादी ने बलिदान दिया था, ऐसी कहानी सुनी तो होगी। कहानी तो नहीं सुनी हमने। मतलब कहानी नहीं है, मतलब इनका इतिहास के माँ शादी ने बलिदान दिया था कि आला अमर हैं, तो मतलब आज भी आते होंगे शायद अपना घर देखने के लिए। हाँ, ये तो है, क्योंकि यहाँ पे नीचे तालाब के बगल में एक पत्थर है, वो 4 बजे से पहले ना कोई भी आए उसे तो वो हमेशा गीला मिलता है, ताकि ऐसे मिलता है जैसे कि उस पर कोई स्नान कर गया हो 4 बजे से पहले। 12 बजे के बाद आप आ सकते हो तो गीला ही मिलता है। हाँ। व्यक्ति मिले हैं, उनसे पूछते हैं कि मतलब आला उदल यहाँ पर रहे थे कि नहीं। यहाँ पर आला उदल रहे थे? आला उधर यहाँ पर रोज आते थे। हाँ, तो मतलब यहाँ पर मतलब उनकी कुछ आप कहाँ से हो वैसे? आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम रोहित है। आप कहाँ से हो? हम यूपी से, महोबा से हैं। महोबा से हो। तो आला उदल के बारे में जानते हो? कुछ कहावतें वो बता सकते हैं? हम थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। तो वो सुनाइए किस प्रकार से है। वो उनकी एक कहावत बहुत पुरानी है। हाँ, बताइए। ए लड़ैया महुआ वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा ख्वाब खाए मर जाए। मरे के नेचे जिंदा लपक ऊपर लोथ लई लटकाए। हाँ, ये सब में मतलब सब प्रसिद्ध कहावत है। ऐसे मिलता है जैसे कि उस पर कोई स्नान कर गया हो 4 बजे से पहले। 12 बजे के बाद आप आ सकते हो तो गीला ही मिलता है। गीला मिलता है।